क्योंकि जो हमारे पुराने पीढ़ियों जिसमें चले गए, खप गए, मर गए, उनके बलिदानों को याद करते हुए आज हम सभी सौभाग्यशाली है कि रामलला के दर्शन करेंगे। मेरा बना के रखा है उस धैर्य से कि एक दिन आएगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे। एक नारा था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और एक नारा ये भी था, रामलला तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो तेज प्रताप जी कह रहे हैं। क्या बात है। अब वही तेज प्रताप है जिनके पिताश्री ने 92 में जब रथ यात्रा निकली थी अडवाणी जी का, उनको रोका गया था। और इस प्रकार के ऐसे ऐसे बयानबाजी कर कर फिर वादे बोलते। तो इस देश का पहला राजा एक सन्यासी हुआ जिसको हम लोग माधवारण्य स्वामी कहते, विजेंद्र स्वामी, जिसने केरला राज्य को बसाया है। और जिस प्रकार सन्यासी एक देश को चला सकता है, राज्य को चला सकता है, मुझे लगता है इससे अच्छा कोई राजा और इससे अच्छा कोई परिपक्व नेता नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम खबर। आपके साथ मैं हूं सुधांशु सिंह। इस वक्त मौजूद हैं ढाका में और अभी हमारे साथ बाबा योगेश्वर दास जी हैं, बाबा अखिलेश्वर दास जी हैं। सबसे पहले बाबा जी स्वागत है आपका। भी जीएम खबर ग्लोबल मीडिया, दोनों तरफ ग्लोबल मीडिया है क्या? आपके चैनल को भी खूब आशीर्वाद और आपके दर्शकों को भी खूब आशीर्वाद। जी बाबा जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि आप एक सन्यासी बाबा हैं और आप अचानक राजनीतिक में हैं, ये दोनों कैसे संभव हो पाया? हाँ, सन्यासी बाबा है तो प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक नहीं आया हूँ मैं जी। जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग, जैसे बरसात होता है ना सावन भादों में, जी। तो बरसात में बहुत सारे मेढक आ जाते हैं, मेढक जिसको आपकी भाषा में बेंग कहते हैं जी। तो आके बहुत बोलने लगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो अभी चुनाव आते आते बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं जिसको आप कभी जिसका नाम भी नहीं सुने हो, ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और उनका चुनाव से वास्तविकता को लेना देना नहीं रहता है। वो आएंगे, थोड़ा घूमेंगे और वोट थोड़ा मोड़ा काटेंगे, चल जाएंगे। लेकिन आपने कहा कि अचानक नहीं, मैं आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप मेरे पास आए हैं तो मैं 3 सालों से, क्यों 3 सालों से लगातार शिवर लोकसभा क्षेत्र के हर एक गाँव का मैंने भ्रमण किया, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे वो पंडालों का भ्रमण हो, चाहे कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर जगह हो। रही बात सन्यासी, तो इस देश का पहला राजा एक सन्यासी हुआ जिसको हम लोग माधवारण्य स्वामी कहते, विजेंद्र स्वामी, जिसने केरला राज्य को बसाया है। और जिस प्रकार सन्यासी एक देश को चला सकता है, राज्य को चला सकता है, मुझे लगता है इससे अच्छा कोई राजा और इससे अच्छा कोई परिपक्व नेता नहीं हो सकता है। जो अभी हैं और जो विकास नहीं कर पाई हैं, क्या लोग आपके ऊपर बाबा विश्वास जता रहे हैं, क्या वो सब हो पाएगा? नहीं, माननीय सांसद महोदय ने क्या की है क्या नहीं, उस पर तो मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन में पूरे देश में विकास हुआ है। और अगर प्रधानमंत्री जी का सिस्टम पूरे भारत में है तो कोई बजट दिल्ली से चला है तो क्षेत्र तक पूरा आया है, तो प्रधानमंत्री जी का जो स्कीम है हर एक जनता तक पहुँची है। मेरा तीसरा प्रश्न रहेगा बाबा जी कि अभी 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और हमारे बिहार के युवराज कह रहे हैं कि 22 जनवरी को हमारे राम जी हमारे सपने में आए थे कि राम जी नहीं आएंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार का युवराज तेजस्वी तेज प्रताप जी कह रहे हैं। क्या बात है। अब वही तेज प्रताप है जिनके पिताश्री ने 92 में जब रथ यात्रा निकली थी अडवाणी जी का, उनको रोका गया था। और इस प्रकार के ऐसे ऐसे बयानबाजी कर कर फिर वादे बोलते कि भाजपा वाले ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हैं। ये तो भाजपा का और वोट बैंक को बढ़ा दे रहे हैं लोग। जो आपको मालूम होना चाहिए, 500 वर्षों से जो लड़ाई को सनातन धर्मियों ने, हिंदुओं ने जिसको लड़ा है और अपने धैर्य बना के रखा है, उस धैर्य से कि एक दिन आएगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे। एक नारा था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और एक नारा ये भी था, रामलला तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मंदिर बना तो यह 498 वर्ष यानी 500 वर्षों बाद ऐसा समय आया जो पूरा भारत ही नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू जनमानस है वो सभी आनंदित है। और सभी इतने आनंदित है कि उनके जब किसी से राम मंदिर के विषय में अगर आप बात करेंगे तो आपको यह बताएगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राम मंदिर बनेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। लोग पूछते हैं, भाजपा तो बार बार ये कहा करती थी कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भाजपा तारीख भी बता रही है और मंदिर भी बना रही है। 22 तारीख को आप सभी लाइव टेलीकास्ट अपने घरों में बैठकर रामलला के दर्शन कीजिए और हर एक मठ मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए और संध्या के समय दिवाली मनाइए। जिस प्रकार
दिवाली हम लोग मनाते हैं, उससे बड़ा दिव्य तरीके से दिवाली मनाइए और अपने घरों में रहकर राम उत्सव बनाइए, वह उत्सव को साजरा कीजिए। क्योंकि जो हमारे पुराने पीढ़ियों जिसमें चले गए, खप गए, मर गए, उनके बलिदानों को याद करते हुए आज हम सभी सौभाग्यशाली है कि रामलला के दर्शन करेंगे। मेरा पांचवा आपसे सवाल रहेगा बाबा जी कि क्या लगता है बीजेपी से आप उम्मीदवार बनकर आएंगे? सारे लोगों के मन में ये सवाल है। मैं 3 वर्षों से लगातार क्षेत्र में हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मुझे लगता है संगठन जो आदेश देगा और संगठन मुझ पर जो विश्वास करेगा उस पर मैं खरा उतरने का कार्य करूँगा। आगे जो संगठन जो फैसला लेगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बाबा जी आप अयोध्या जा रहे हैं 22 जनवरी को? बिल्कुल, वो तो सौभाग्य है कि हम सभी वहाँ पहुँचेंगे, रहेंगे वहाँ। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ। तब तक आप जीएम खबर देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।